दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल प्रश्न बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं, क्योंकि हाई चांसेस कि इससे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अभी तक आपके जो पेपर हुए क्वेश्चन बैंक से ही पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे। तो हम देख लेते टोटल दोस्तों आपके 5 अध्याय त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं अभी लेखा शास्त्र में। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सभी अध्याय के आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। पार्ट 3 में दोस्तों आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। अभी दोस्तों हमारे अध्याय 4 के और अध्याय 5 का क्वेश्चन आंसर रह जाता है, यानी दूसरे भाग से दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय और चौथा अध्याय पहली पुस्तक का। ओके, ये 2 अध्याय रह जाते हैं क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। ओके, बाकी से पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं और एक पहले दूसरे तीसरे अध्याय के क्वेश्चन आंसर वो कवर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन, इस अध्याय के हमें क्या है क्वेश्चन आंसर देखने थे, क्रम से हम देखते चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा वसूली खाते से क्या आशय है, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, साझेदारी के विघटन से क्या आशय है, फिर फर्म के विघटन पर चिट्ठे से वसूली खाते में किन खातों को अंतरित किया जाता है। चलिए हम क्रम से इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वसूली खाते से क्या आशय, तो वसूली खाते से आपका आशय दिया है फर्म के विघटन के समय जिस खाते में संपत्तियों का विक्रय एवं दायित्व का भुगतान किया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। मैंने आपकी परिभाषा यही रहने वाली है। साझेदारी फर्म के विघटन से क्या है ये पूछा जा रहा है, तो साझेदारी फर्म के विघटन से क्या है उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार करना है। देखिए सॉल्यूशन में आपको दिखाते जाऊंगा। ओके, तो आप बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन हैं, सभी समझा नहीं आऊँ, केवल मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 1 से 1 से 2 घंटे पहले आपको जब रिवीजन करना हो तो आपको आसानी होगी। ओके, इसलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपको तैयार करना है साझेदारी विघटन से आशय है। ओके, अभी तक ये साझेदारी फर्म के विघटन से आशय है। ओके, अभी आपका साझेदारी विघटन से आशय है, तो आपका दिया है साझेदारी फर्म के विघटन से आशय है, उसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है फर्म के विघटन पर चिट्ठे से वसूली खाते में किन खातों को अंतरित किया जाता है, तो उसका सॉल्यूशन आपका दिया जा रहा है, इसमें सॉल्व लेते चाहिएगा। ओके, इसके आगे से हमारा फर्म के विघटन पर बनाए जाने वाले खातों के नाम बताना है, तो ये आपका दिया है कि फर्म के विघटन पर बनाए जाने वाले खाते वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों की चालू खाते, साझेदार करण खाता, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये हो जाते कंप्लीट हमारे क्वेश्चन यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा फर्म के सहयोगी विघटन की दशाएं लिखिए। फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है, फिर इसके बाद फर्म का समझौते द्वारा समापन से क्या आशय है, फर्म के विघटन पर परिसंपत्तियों की वसूली खाते में अंतर से क्या जनरल प्रविष्टि की जाती है। इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका दिया है फर्म के सहयोगी विघटन की दशा से पूछी जा रही थी, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है, वहाँ आपका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ये आपका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि फर्म के विघटन पर परिसंपत्तियों के वसूली खाते का अंतरण से क्या जनरल प्रविष्टि की जाती है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर बाहरी दायित्वों के वसूली खाते में अंतरण से क्या जनरल प्रविष्टि है, तो उसकी जनरल प्रविष्टि देख लेते हैं। फर्म के विघटन में बाहरी दायित्वों की वसूली वाले खाता क्या, तो इसका भी आपका जनरल प्रविष्टि ये रहने वाली है। तो हो जाती है हमारी कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन तो मैंने आपको तैयार करा दिए हैं, ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर अब लिखित 10,000 की एक साझेदार ने ली, इसके संबंध में वसूली खाते और साझेदारों के बीच के पूंजी खाते में कहाँ और क्या लेखा होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है फर्म के विघटन पर 10,000 की अपलिखित संपत्ति को आ द्वारा लेने पर वसूली खाते में जमा पक्ष में आ की पूंजी खाते में प्रविष्टि की जाएगी। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐच्छिक साझेदारी का विघटन कैसे किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फर्म के विघटन पर दायित्वों के भुगतान का क्रम बताइए, फिर का वसूली खाते का काल्पनिक प्रारूप भी दीजिए। क्या होगा यदि फर्म के विघटन पर कोई साझेदार स्वयं की पूंजी की कमी के भुगतान में असमर्थ हो, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये दिया ऐच्छिक साझेदारी के विघटन कैसे किया जा सकता है, तो उसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा
और 43 के अनुसार अच्छे साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म के विघटन की नोटिस देकर क्या फर्म का समापन कर सकता है। तो नेक्स्ट है, ये आपको पढ़ के रखना है, ये पूछा जा रहा है क्या होगा यदि फर्म के विघटन का कोई साझेदार स्वयं पूंजी की कमी के भुगतान करने में असमर्थ हो। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वसूली खाते का आपको काल्पनिक प्रारूप तैयार करना है। तो ये आपका दिया हुआ है वसूली खाते का काल्पनिक प्रारूप। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसके आगे भी दिया हुआ है, इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हो जाता हमारा कंप्लीट। एक और यह क्वेश्चन था आपका, फर्म के विघटन पर दायित्वों के भुगतान का क्रम बताइए। तो ये आपके दायित्वों के भुगतान का क्रम आपका ये रहने वाला है, जैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। 3 नंबर पहला, वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में कोई 3 अंतर आपको बताइए। तो इसे देख लेते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट, साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर, साझेदार के आकस्मिक विघटन और अनिवार्य विघटन में अंतर पूछा जा रहा है। क्रम से सॉल्यूशन हम देख लेते हैं तीनों के। तो आपका दिया है वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाता में 3 अंतर, तो स्क्रीनशॉट इसका आपको ले लेना है। इसके बाद साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर पूछा जा रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे साझेदारी की आकस्मिक विघटन और अनिवार्य विघटन में अंतर पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसका एक पॉइंट और आप देख लीजिएगा, ओके। तो 3 पॉइंट आपको पढ़कर रखना है। तो ये 3 अंतर आपके कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक ना एक आपसे पेपर जरूर पूछा जाएगा, तो आपको पढ़ के रखना है। तो फर्म के विघटन की कोई 3 रीतियों को समझाइए। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। विघटन की आपको रीति बतानी है, तो ये विघटन की आपको रीतियाँ बताई जा रही हैं, ओके। या तो कंडीशन दे दी है या कंडीशन भी ना तो डायरेक्ट आपकी ये रीति रहने वाली है विघटन की। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, फर्म के विघटन पर साझेदारी अधिनियम के अनुसार हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए परिसंपत्तियों को किस क्रम में उपयोग किया जा सकता है। तो फर्म के विघटन पर साझेदारी अधिनियम के अनुसार हिसाब किताब निपटारा करने के लिए परिसंपत्तियों का किस क्रम में दिया जाता है। तो आपका दिया हानियों के क्रम का प्रयोग और आपका संपत्तियों का प्रयोग किस प्रकार से दिया, इन पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक फर्म के सभी साझेदारों ने फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त की। मोहन के साझेदार है जो 20,000 के ऋण को साझेदारों को की पूंजी भुगतान से पहले भुगतान करना चाहता है, लेकिन सोहन और एक अन्य साझेदार है जो पूंजी का भुगतान मोहन के ऋण के भुगतान से पहले चाहता है। कारण बताते हुए विघटन हेतु सुझाव आप दीजिए। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन आपको इस वक्त शॉर्ट में दिया हुआ है, यह आपका आंसर रहने वाला है, ओके। तो मोहन द्वारा फर्म को 20,000 ऋण भुगतान साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान के अनुसार साझेदारों की पूंजी के पूर्व एवं बाहरी दायित्वों के भुगतान के पश्चात ही किया जाएगा। अतः सोहन को पूंजी का भुगतान मोहन के ऋण के भुगतान करने के बाद ही होगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फर्म जिसमें राम श्याम बराबर के साझेदार हैं कि विघटन के समय उसकी वास्तविक संपत्तियों का योग आपका 1 लाख रुपए आ रहा है और बाहरी दायित्वों का योग आपका इसमें 30,000 आ रहा है, तो संपत्तियों के 90,000 प्राप्त हुआ। वसूली खाते बनाइए, ऐसे देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका बनने वाला है सॉल्यूशन। ये तालिका आपको बनानी है सॉल्यूशन में, स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दशाओं में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। तो इसकी दशाएं क्रम से दी हुई हैं। न्यायालय के आदेश आपको किन दशाओं में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन आपको देखना तो अपनी तरफ से आप देख सकते हैं 9 वालों के। बाकी दोस्तों मैंने लगभग आपको सभी क्वेश्चन इस अध्याय के कवर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा अध्याय रह जाता है दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। ये भी आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसके क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो इसे और हम क्या कवर कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले आ जाता है हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न इसमें। तो अंश अधिपत्र से क्या तात्पर्य है, अग्रिम याचना से क्या आशय है, बकाया मांग क्या है, अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है। क्रम से सॉल्यूशन देखते जाएंगे। तो अंश अधिपत्र से क्या है ये पूछा यार। तो अंश
धारी के पूर्वदत्त अंशों के संबंध में जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसे अंश अधिपत्र कहा जाता है। अग्रिम याचना से क्या है ये भी पूछा जा रहा है आपसे, तो अग्रिम याचना के बारे में बताया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। अंशहरण से क्या आशय है ये भी आपको पूछा जा रहा है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बकाया मांग से क्या अभिप्राय है वो पूछा जा रहा है, तो बकाया मांग से अभिप्राय दिया हुआ है। फिर अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है, तो अग्रिम मांग के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अग्रिम मांग बकाया मांग, ये पढ़ के आपको जरूर रखना है। ओके, तो ये हो जाता है कंप्लीट। फिर संचित पूंजी से क्या होती है, समता अंशों से क्या आशय है, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, तो इनका क्रम से सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। संचित पूंजी क्या होती है ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर आपका आता है समता अंश से क्या आशय है, तो समता अंश से क्या आशय है। पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्षद सीमा नियम क्या है, न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं, फिर स्कंद किसे कहते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। पार्षद सीमा नियम के बारे में दिया हुआ है, न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं। देखिए मैं दिखाते जा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या ले लीजिएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, तो आप क्या है जिससे बाद में आसानी से पढ़ सकते हैं, रिवीजन भी आप कर सकते हैं। स्कंद किसे कहते हैं उसके बारे में आपका ये दिया हुआ जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, कंपनी को परिभाषित कीजिए। कंपनी को परिभाषित कीजिए, कंपनी शब्द का अर्थ लिखिए। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसको आपको समझाना है। सॉल्यूशन देख लेते, कंपनी की आपको परिभाषा देनी है, तो कंपनी की परिभाषा और कंपनी का अर्थ है क्या होता है। कंपनी की परिभाषा, कंपनी का अर्थ और कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो उसका सॉल्यूशन दिया। तीनों क्वेश्चन आपको ये सॉल्यूशन क्रम से दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, तो हमारा हो जाता है कंप्लीट है। अब आ जाए दोस्तों आपके लघु त्रिय प्रश्नोत्तर। ओके, 3 नंबर वाले प्रश्नोत्तर इन्हें देख लेते हैं। समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश में 3 अंतर लिखिए। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर सीमा नियम में 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, अधिकृत पूंजी एवं चुकता पूंजी में 3 अंतर लिखिए। तो समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया है समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में अंतर दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर, तो ये हो जाता है कंप्लीट है। आगे आपको हमें देखना है अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में अंतर। फिर ये आपका दिया हुआ है अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में अंतर, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, विवरण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। अंशों की कोई 3 विशेषताएं, समता अंश की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इन तीनों क्रम से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले आपका दिया विवरण के उद्देश्य क्रम से दिया, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्पर्श पॉइंट दिए। अंशों की विशेषताएं दीजिए, तो अंशों की आपकी ये क्रम से विशेषताएं दी हुई है। समता अंश की विशेषताएं लिखी, तो ये आपकी समता अंश की विशेषताएं दी हुई है, तो हो जाता हमारा कंप्लीट। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेट लिमिटेड 10 रुपए वाले 30,012 पूर्वाधिकार अंश जनता से निर्गत किए हैं, संपूर्ण राशि एक मुफ्त प्राप्त होती है। जेट लिमिटेड की पुस्तकों की नकल प्रविष्टियां कीजिए, तो ये आपकी रहने वाली नकल प्रविष्टि, तो इसका सॉल्यूशन जनरल एंट्री इस प्रकार से आपको करना है। तो ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, एक कंपनी 10 रुपए वाले 25,000 रुपए मतलब 25,000 जनता से निर्गत किए, सभी राशि एक मुश्त प्राप्त होती है। आवश्यक पंजी राष्ट्रीय, तो ये भी आपको जनरल में भी आपकी करनी है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। इसकी थोड़ा ले लीजिए, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंदौर के अमन लिमिटेड ने 6 लाख का एक भुवन ट्रेडर से खरीदा। उन्होंने 1 लाख नकद दिए और शेष राशि 100 रुपए वाले 5,000 समतांश पूर्ण दत्त निर्गत किए। कंपनी की वही जनरल प्रविष्टि आप करना है। सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका जनरल एंट्री किस प्रकार से आपकी बनानी है वो आपकी दी है जनरल एंट्री, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका फर्स्ट ही, तो हो जाता हमारा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता हमारे धीर द्वितीय प्रश्नोत्तर, 4 नंबर वाले प्रश्नोत्तर। पहला इसमें अंशधारी और ऋण पत्रधारी में 4 अंतर लिखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की 4 विशेषताएं बतानी है, पूर्वाधिकार अंशों के 4 प्रकार लिखने हैं। फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला आपका अंश पत्रधारी और पत्रधारी में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन भी आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। कंपनी की विशेषताएं पूछी जा रही, तो कंपनी विशेषताएं पॉइंट वाइज पॉइंट दी है। कृत्रिम व्यक्ति, सीमित द्वैत, सदस्य संख्या, सार मुद्रा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, अभियोग चलाना,
इन पॉइंटों के आधार पर कंपनी की विशेषताएं दी हुई हैं, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंशन के प्रकार बताना। पहले तो अर्थ भी दिया हुआ है, क्योंकि बाकी हमसे प्रकार पूछा है तो प्रकार ये होते हैं, पहला आपका संचय पूर्वाधिकारांश, दूसरा संचयी पूर्वाधिकार, भाग युक्त पूर्वाधिकारांश है, अभाव युक्त पूर्वाधिकारांश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश, ये सब आपके दिए हुए हैं, तो तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन थे हमारे, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंश एवं स्कंद में कोई 4 अंतर लिखिए, अपशिष्ट याचना और अग्रिम याचना में अंतर बताइए। सॉल्यूशन देख लेते पहले आपको। अंश और स्कंद में अंतर बताना, तो आपका दिया हुआ है अंश और स्कंद में अंतर। उद्देश्य संख्या, पूर्वदत्ता, सदस्यता, लोकप्रियता, राशि की एकता, राशि, इन पॉइंटों के आधार पर अंश और स्कंद में आपका अंतर बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपशिष्ट याचना और अग्रिम याचना में अंतर, तो इसे देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है अपशिष्ट याचना और अग्रिम याचना में अंतर। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। अपशिष्ट याचना और अग्रिम याचना में अंतर, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपयोग किया जाता है। ये दिए पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट, तो हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आवासा लिमिटेड 100 रुपये वाले 5000 अंश 10 रुपये प्रतिशत प्रीमियम पर निगमित किए जाते हैं, इसकी दे इतना दिया हुआ है। कंपनी के पुस्तकों पर आवश्यक पंजी प्रविष्टि करनी है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर, 8वें नंबर का, गणेश लिमिटेड के 100 रुपये प्रत्येक के 50,000 समता अंशों पर निगमित किए गए जा रहे हैं, ये सब आपका दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको इन व्यवहारों को कंपनी के रोज नाम से में अभिलेखित करना है। पहले हम इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, किस प्रकार से आपका बनने वाली जनरल एंट्रीज। तो इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ये आपका दिया है जनरल एंट्रीज। ओके, ये आपका पूरा क्वेश्चन है और इसका पूरा सॉल्यूशन ये रहने वाला है। और इसके बाद गणेश लिमिटेड 100 रुपये वाले प्रत्येक 50,000 समतांशों को निगमित किए, 25 रुपये आवेदन पर 50 रुपये आवंटन वाला। तो इसमें आपको क्या इन व्यवहारों की रोज नाम से अभिलेखित करना है, तो ये किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ये पूरी तालिका रहने वाली है और हाई चांस है 2 क्वेश्चन में सब पूछे जा सके, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सीख के रखना है, तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ललित ग्लास लिमिटेड 100 रुपये वाले प्रत्येक के 10,000 अंशों के 110 रुपये प्रति अंशों निगमित किया। इसमें हमें क्या आवश्यक रोज नाम से प्रविष्टि करना है। तो देखिए हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, और इसका सॉल्यूशन आपका ऐसा रहने वाला है। ये आपकी जनरल एंट्रीज इस पार्ट से आपकी बनने वाली है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपकी पूरी जनरल एंट्रीज रहने वाली है, यहाँ तक आपका। ओके, यहाँ से आपका और यहाँ तक पूरी दी हुई है। ये हो जाता है दोस्तों हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके जो 2 अध्याय रह गए थे, ओके, उनके भी क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए। इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल 5 अध्याय आने थे। 5 अध्याय के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल 4 वीडियो हैं, तो चारों वीडियो को देख लीजिएगा एक बार और आप दोबारा, तो आपका क्या है प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा लेखा शास्त्र का, और इसी में से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं पेपर में, तो तैयार करके जरूर रखिएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 90 39 53 44 79 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 के कॉमर्स के बैच के बारे में जानकारी लेकर आप क्या है ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसमें आपको क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे फाइनल एग्जाम, मेन बोर्ड एग्जाम की। ओके, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।